हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जी के एन जेएस क्लासेस बाय सीपी। जो सामान्य प्रकार के क्वेश्चन चल रहे थे आपके, तो आज कराए जाएंगे हम आपके 61वें क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक कराएंगे। और ये वीडियो सभी न्यू बच्चों के लिए जो एग्जाम की तैयारी करने के लिए न्यू हैं। धन्यवाद। आपका 61वां क्वेश्चन है। 61वें क्वेश्चन में दिया है आपका कि पित्त क्या होता है। तो पित्त भाई आपका पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, यानी हल्का सा पीला भी होता है, हल्का सा हरा भी होता है, और ये क्षारीय होता है। अब क्षारीय क्यों होता है भाई साहब इसका? तो ये जो पीएच स्केल होती है आपकी सेकंड क्वेश्चन में दिया है, यानी 62वें क्वेश्चन में दिया है आपका जो पीएच स्केल होती है, यानी सेवन जो सॉरी सेवन से अगर नीचे की बात की जाए, यानी ये आपका सेवन है यहाँ पे, अगर इधर से नीचे की बात की जाए तो आपका अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल अम्ल होगा। और अगर इधर की बात की जाए आपका तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान आपका 7.7 होता है, इसलिए इसका हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। अगर जितना बढ़ता जाएगा ऊपर के लिए उतना ही आपका अधिक क्षारीय हो जाएगा, यानी प्रबल क्षारीय हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सॉरी, अगला क्वेश्चन हमने बता दिया अभी। तो हम क्वेश्चन 63वें के बारे में बात कर रहे हैं कि 63वां क्वेश्चन में क्या है। तो 63वें क्वेश्चन में दिया है पित्त स्त्रावित होता है। तो भाई कहाँ से पित्त स्त्रावित होता है? आपका यकृत से होता है। और यकृत से पित्त स्त्रावित होता है, और एक हेपरिन नामक जो एंजाइम होता है जो रक्त को हेपरिन नामक वो एंजाइम होता है। कौन सा? हेपरिन नामक जो एंजाइम होता है, हेपरिन नामक जो एंजाइम होता है, वो हेपरिन नामक एंजाइम क्या करता है? रक्त को गाढ़ा होने से रक्त रोकता है। वो भी कहाँ से? आपका यकृत से ही स्त्रावित होता है। अगर बात की जाए आपका दूसरा 64वां क्वेश्चन दिया है कि यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित कौन सा विटामिन रहता है? तो आपका विटामिन ए रहता है। कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए रहता है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि आपका जो विटामिन ए है वो कहाँ संचित रहता है, तो आपका विटामिन जो ए है वो कहाँ पे संचित रहता है आपका? तो आपका लीवर में रहता है। ठीक है, यानी यकृत में रहता है। अब बात करते हैं 65वें क्वेश्चन के बारे में। 65वां क्वेश्चन क्या दिया है? पित्ताशय यानी सॉरी, पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्त यानी जमा होगा तो पित्ताशय में होगा, यानी जो भी आशय होता है वो पित्ताशय, यानी पित्त का जो आशय है वो पित्ताशय है। ठीक है, तो पित्त कहाँ पे जमा होगा? आपका पित्ताशय में होगा। अगर बात की जाए आपके 66वें क्वेश्चन के बारे में, 66वां क्वेश्चन क्या दिया है? 66वें क्वेश्चन में दिया है कि हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किसके काटने से होता है या किससे होता है? तो आपका हाइड्रोफोबिया रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है। और ये विषाणु, एक कुत्ते की लार में विषाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विषाणु विषाणु पाए जाते हैं। विषाणु के काटने से, ये मतलब सॉरी, विषाणु के प्रवेश करने से हमारे शरीर में ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका वही दिया है जो हमने अभी अभी बताया कि विषाणु के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग, वो सॉरी, विषाणु के प्रवेश करने से, यानी विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। अब भाई बात करें कि हाइड्रोफोबिया रोग होता क्या है। तो हाइड्रोफोबिया रोग ऐसा होता है कि जो पानी होता है ना, जो पानी होता है उससे हाइड्रोफोबिया में डर लगने लगता है। क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है। तो डर किससे लगता है? पानी से डर लगने को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यानी बात के अपने क्वेश्चन जोड़ते चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन जोड़ते हुए हमने लाए हैं यहाँ पे आपके लिए। तो क्वेश्चन है आपका कि विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो यानी विषाणु यानी वायरस, तो विषाणु को वायरस भी बोला जाता है। वायरस की खोज किसने की थी? आपकी इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी भाई? आपकी इवानोवस्की ने की थी। और विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। यानी जोड़ते क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे विषाणु से क्वेश्चन आया तो विषाणु के बारे में ही हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। तो सामान्य प्रकार के क्वेश्चन है, आप टेंशन ना लीजिए। और ये वीडियो ना न्यू बच्चों के लिए, तो भाई हमारे लिए लाइक तो बनता है, लाइक का आप जरूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि जंतुओं में, यानी अगला क्वेश्चन आपका, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है। तो भी क्या होता है? आपका विषाणु के कारण ही होता है। फूट एंड माउथ की बीमारी होती है, विषाणु के कारण होती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसको याद रखते चलें आप। यानी फूट एंड माउथ बीमारी किससे होती है? तो आपकी विषाणु के कारण होती है। ठीक है, न्यू बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी में अभी अभी आए हैं, 12th पास करके या फिर आपके कोई भी आपकी ग्रेजुएशन वगैरह करके आए हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। क्योंकि उनके लिए तो या इसलिए क्योंकि इनको सामान्य प्रकार के क्वेश्चन होना ज़रूरी है। ठीक है? और वो आपको बाद में बताएँगे
कि कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से बताएँगे आपको मतलब सीधा खड़ा होके बोर्ड पर, ठीक है? तो आगे अब इसको चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 71वां क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अरे भाई मेरे जो बाल थे ना वो झड़ने लगे हैं, तो वो किस लिए झड़ने लगे हैं? क्योंकि कवकों के कारण, यानी इसलिए मेरी मूड के जो बाल हैं, मतलब मेरी मुंडी के जो बाल हैं वो झड़ने लगे हैं। किसके कारण भाई? कवकों के कारण। तो कवकों का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है, यानी मेरी लॉजी कर दी उसने, लॉजी का लॉजी बना दिया, ठीक है उसने मेरी को, तो इसके लिए माइकोलॉजी कहलाता है। अगर शैवालों की बात की जाए आपकी, कि शैवाल क्या है? शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइको फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आपका फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से शैवाल और कवक एक साथ में चलते हैं, इसलिए इसको बता दिया। और शैवाल मतलब जो आपके जो होते हैं, जो सॉरी कवक होते हैं, वो होते क्या हैं? तो आपको देखो कवक क्या होते हैं, आपके कवक जो होते हैं, कवक जो आपके होते हैं वो एक फफूंद होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी फफूंद होते हैं। क्या होते हैं? फफूंद होते हैं। ये फफूंद होते हैं, और जो भी खाज खुजली वगैरह जो हमारे शरीर में पैदा होती हैं वो किसके कारण होती हैं? इन्हीं के कारण होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और गंजेपन का कारण भी क्या होता है? कवक के कारण ही होता है, ठीक है। और शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, सॉरी ये क्वेश्चन आपका शैवाल तो आ गया, आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल को अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। आपका क्वेश्चन है, शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है भाई? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। यानी पादपों की भी जो कोशिका भित्ति है, यानी पादपों, ठीक है, पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? सेल्यू सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे परेशानी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझते चलिए। तो सेल्यूलोज की बनी होती है, जो पादप भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी आपकी जो वायरस की खोज थी वो किसने की थी? आपकी इवानोव्स्की ने की थी। और जीवाणु की जो खोज है वो ल्यूविन हॉक ने की थी। जीवाणु भी आपके वायरस के साथ में चलते हैं, यानी विषाणु के साथ में चलते हैं, जीवाणु और विषाणु। यानी जीवाणुओं को आप क्या कह सकते हैं? बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आपको बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और इनकी जो खोज की थी आपकी ल्यूविन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूविन हॉक ने की थी। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से हट जाता है बायोलॉजी से, आपका फिजिक्स में क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। आपके फिजिक्स में जो क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं, आपका 74वां क्वेश्चन है, ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक किस में होता है? तो जो ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक होता है आपका ठोस में होता है। अगर ठोस जो है ना उसमें सर्वाधिक ध्वनि अपना गमन करती है, और सबसे कम करती है भाई, धीमी गति से करती है, तो वो हवा में करती है। किस में करती है? हवा में करती है। अगर ध्वनि गति ना करे तो वो किस में करना नहीं करेगी? तो निर्वात में नहीं करेगी। किस में नहीं करेगी? निर्वात में नहीं, अपनी ध्वनि गमन नहीं करती है, यानी गमन नहीं करती है, गमन नहीं करती है। तो निर्वात में आपकी ध्वनि कतई गमन नहीं करेगी। और ये गमन किस में करती है? तो आपकी सबसे ज्यादा करती है ठोस में, ठीक है। और ध्वनि की जो आपकी चाल है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की जो चाल है आपकी कितनी है? तो 760 मील प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी 760 मील प्रति घंटा की चाल से इसका ये अपना संचरण करती है, यानी गमन करती है, ठीक है। अब बात की जाए आपकी, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? घटती है या बढ़ती है? तो भाई ताप बढ़ने पर क्या होगा? हमेशा ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और इसमें जो कारण है वो आपका क्या है? कि आपकी जो मतलब वाष्प की मात्रा रहती है आपकी वायु में, उससे क्या है? ध्वनि गमन नहीं कर पाती है। और जैसे ही ताप बढ़ता है तो वाष्प की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। और वाष्प की मात्रा यानी आपकी आर्द्रता कम होने से, ये आर्द्रता क्या, आर्द्रता आर्द्रता कम होने से क्या होता है? आर्द्रता कम होने से क्या होता है? ध्वनि अधिक तरीके से गमन करती है, ठीक है। तो यानी 760 किलो मील प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी ध्वनि क्या करेगी? गमन करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप बढ़ने से, सॉरी ये ताप बढ़ने से ये क्वेश्चन भी हो चुका है आपका 78वां क्वेश्चन है, वायु है। अब वायु क्या है? तो भाई वायु आपका एक मिश्रण है, यानी गैसों का मिश्रण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये इस प्रकार की मुख्यतः दो गैसें हैं आपकी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो एन नाइट्रोजन से आपका संकेत होता है, और नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है, और वायु में।
और ऑक्सीजन की बात की जाए यानी O2 की बात की जाए तो O2 आपकी 21% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? आपकी 21% पाई जाती है। ठीक है। और आपकी जो CO2 की बात की जाए, किसकी? CO2 यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो आपकी 0.03% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.03% इसका होता है। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा परेशानी आ जाती है, तो आप समझो हमारी बात को, जो हम कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से मिश्रण होता है। वायु क्या होती है? एक मिश्रण होती है। वायु उदाहरण है यानी गैसों का विलयन है, तो गैसेस में काफी प्रकार की पाई जाती है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है भाई? तो हवा में ध्वनि का जो वेग है आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये हवा में गमन करती है ध्वनि। अगला क्वेश्चन आपका, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल में इसको नापा जाता है। ध्वनि को किसमें नापा जाता है? यानी डेसिबल में नापा जाता है कि कितने डेसिबल आपकी ध्वनि चल रही है। तो जो डेसिबल है आपका ध्वनि की इकाई। ठीक है। हर्ट्ज में भी नापा जाता है। जो हम जो ध्वनि सुन सकते हैं वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 Hz, इस हर्ट्ज में हम इतनी प्रकार की ध्वनियां सुन सकते हैं। और इससे नीचे वाली ध्वनियां कौन सुन सकते हैं? और इनसे ऊपर वाली ध्वनियां भी कौन सुन सकते हैं? आप कुत्ता है, आपका बिल्ली है और सांप है, इस प्रकार की ध्वनियां ये सुन सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, हवा का बाष्प घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हवा का जो बाष्प घनत्व होता है, यानी हवा में जो आपकी आर्द्रता पाई जाती है वो बाष्प घनत्व अधिक तरह से क्या होता है? तो आपका 14.4 होता है। कितना होता है? आपका 14.4 होता है। अगर बात की जाए आपकी अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका 83वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो भाई प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। रेलवे में की बात कर ली जाए, आपकी एसएससी एग्जाम में भी बात कर ली जाए, सॉरी एसएससी एग्जाम में भी बात कर ली जाए, तो इस प्रकार में कई क्वेश्चन बने हैं। आपकी टीचर में भी बात कर ली जाए, टीचर में भी आपका ये क्वेश्चन बने हैं। क्या है? टीचर में भी ये क्वेश्चन बने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यानी प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो आपका दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का जो प्रकाश वर्ष बराबर होता है, प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? आपका 9.46 आपका इंटू यानी गुणित आपका 1012 किलोमीटर चलता है। ठीक है, एक प्रकाश में मतलब प्रकाश वर्ष के जो मात्रक है इतनी किलोमीटर तक ये प्रकाश चल जाता है। या फिर अगर बात की जाए तो 15 यानी 1015 मीटर किलोमीटर में इसकी बात कर ली जाएगी, तो इस प्रकार से किलोमीटर में चल सकता है। बस इतना इसका है लगभग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या है आपका? दूरी मापने की इकाई सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि पार्शिक किसकी इकाई है? तो दूरी की है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्शिक है दूरी मापने की। तो ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पे आप इनको याद रखना जरूरी आता है, इसलिए आपके लिए ये IM भी जरूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जड़ों के रूपांतरण क्या है? अब भाई ये क्वेश्चन तो कई बार आपने देखे होंगे कि मतलब जड़ के रूपांतरण कौन सा है? तो मूली और गाजर क्या है? जो आपके जड़ के रूपांतरण है। यानी जो जड़ होती हैं, मूली का कौन सा भाग खाया जाता है या गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपकी क्या खाई जाती है? आपकी जड़ें खाई जाती हैं। क्या खाई जाती हैं? जड़ खाई जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए तने के रूपांतरण क्या है, तो आपका आलू है, प्याज है। ठीक है, ये तने के रूपांतरण है। और आपकी जो सलजम है, ये भी क्या है? तने मतलब सलजम किस में आ जाता है आपका? तो गाजर में ही आ जाता है। ठीक है, गाजर में ही आ जाता है। मतलब हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका हल्दी का जो होता है कंद खाया जाता है। क्या खाया जाता है? कंद खाया जाता है। यानी हल्दी का कंद कंद खाया जाता है। क्या खाया जाता है? कंद खाया जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कई बनते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। और अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से बायोलॉजी में चले जाते हैं। क्वेश्चन भर रहे हैं, फिर से बायोलॉजी में चले गए। तो भाई अगला क्वेश्चन है आपका, प्यूटिटरी ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता ही होगा। और मास्टर ग्रंथि आपकी कहाँ पे पाई जाती है? तो आपकी
मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है और वैसे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में या पीनियल ग्रंथि में पाई जाती है। अब सॉरी, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि क्या होती है? आपकी प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात की जाए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो आपकी प्यूटिटरी ग्रंथि होती है। क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है आपकी प्यूटिटरी यानी मास्टर ग्रंथि को ही सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीयूषी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? सबसे छोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी ग्रंथि कहा जाता है। तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, और ये न्यू बच्चों के लिए थी। ठीक है, जो सामान्य प्रकार के क्वेश्चन जरूरी हैं उनके लिए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाना उचित समझा। और आप हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।